क्या देश में लगातार हो रहे पेपर लीक, महंगी शिक्षा और युवाओं की बेरोजगारी अब सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुके हैं? बसपा प्रमुख मायावती ने संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ एक लंबा बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने संसद से लेकर जंतर मंतर तक चल रहे आंदोलनों, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों और युवाओं के भविष्य पर कई अहम बातें कही हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा और इसके क्या मायने हैं। मायावती ने कहा कि मॉनसून सत्र ऐसे समय शुरू हुआ है जब देश कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से गुजर रहा है। उनका कहना है कि संसद हो, सड़क हो या जंतर मंतर, हर जगह टकराव का माहौल दिखाई दे रहा है। उन्होंने सरकार और विपक्ष दोनों से अपील की कि जनता के हित में गंभीर मुद्दों पर समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। मायावती ने अपने बयान का सबसे बड़ा हिस्सा पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं पर केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल, सरकारी नौकरियों और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण लाखों युवा मानसिक तनाव में हैं। बार बार परीक्षाएं रद्द होने से युवाओं का समय, पैसा और भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस समस्या पर तत्काल सख्त कार्रवाई करे और केवल छोटे कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़े बड़े अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाए। उनके अनुसार जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं रुकना मुश्किल है। मायावती ने कहा कि आज सरकारी स्कूलों और सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लोगों में भरोसा कम हुआ है। इसी वजह से निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई के बावजूद परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं। लोग अपना पेट काट कर भी शिक्षा में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि शिक्षा ही भविष्य बदल सकती है। मायावती ने कहा कि युवा केवल अस्थायी या आउटसोर्सिंग वाली नौकरियों से संतुष्ट नहीं है। वे स्थायी, सम्मानजनक और सुरक्षित रोजगार चाहते हैं ताकि अपने परिवार का भविष्य बेहतर बना सके। उन्होंने इसे युवाओं की स्वाभाविक और उचित आकांक्षा बताया। मायावती ने कहा कि सरकार को कोचिंग संस्थानों पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि किसी तरह का शोषण या भ्रष्टाचार न हो, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा पर पर्याप्त बजट और गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था ही देश की असली ताकत बन सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल जीडीपी बढ़ने से देश मजबूत नहीं बनेगा, बल्कि शिक्षित और सक्षम युवा ही भारत का भविष्य तय करेंगे। अपने बयान के अंत में मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश का विकास संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के शिक्षित, सुरक्षित, कल्याणकारी और सभ्य भारत के विचारों के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार समय रहते युवाओं की समस्याओं पर ध्यान दे और समाधान निकाले, तो जंतर मंतर जैसे आंदोलनों की नौबत कम आएगी। उनकी अपील है कि सरकार आंदोलन कर रहे लोगों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए और संवाद के जरिए समाधान तलाशे।